गांव का स्कूल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। एनुअल प्ले का टाइम आ गया था। इस साल प्ले एक हॉन्टेड मैंशन के बारे में था। स्टूडेंट्स थोड़े डरे हुए थे, लेकिन मोस्टली एक्साइटेड थे। वो परफॉर्म करने के लिए वेट नहीं कर सकते थे। माया सबसे बहादुर लीड रोल प्ले कर रही थी। उसे एक्टिंग बहुत पसंद था और उसे किसी गोस्ट से डर नहीं लगता था। इस साल हम बेस्ट प्ले अवार्ड जीतेंगे, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। पुराना मैंशन गांव के किनारे पर खड़ा था। उसकी दीवारों पर लताएं लिपटी हुई थीं, जैसे लंबी हड्डी वाली उंगलियां। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थीं, जो दुनिया को घूर रही थीं। अंदर हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन और ठंडक थी। गोस्ट स्टोरी के लिए यह एकदम परफेक्ट जगह थी। रिहर्सल्स शुरू हो गए। स्टूडेंट्स अपनी लाइंस प्रैक्टिस करते थे और पुराने मैंशन में घूमते थे। अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। एक किताब शेल्फ से उड़ गई, जबकि उसके पास कोई नहीं था। एक दरवाजा जोर से बैंग करके बंद हो गया। स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने एक विस्पर सुनी। गेट आउट! यह फुसफुसाया। बच्चे रिहर्स करना बंद करके सुनने लगे। उनके दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और करीब। गेट आउट बिफोर इट्स टू लेट। माया की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। क्या यह भूत हो सकता है? प्ले की रात पूरा गांव आ गया। कर्टन उठा और प्ले शुरू हुआ। स्टूडेंट्स ने अपने अपने पार्ट्स एक्ट किए। उनकी आवाजें पुराने मैंशन में गूंज रही थीं। अचानक एक जोरदार क्रैक की आवाज आई। सारी लाइट्स चली गईं। मैंशन अंधेरे में डूब गया। फिर उन्होंने उसे देखा। स्टेज पर एक चमकता हुआ सफेद फिगर। स्टूडेंट्स डर के मारे कांप रहे थे। वे चिल्लाते हुए और इधर उधर भागे। हालांकि माया अपने स्थान पर खड़ी रही। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। हु आर यू? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिगर करीब आया। माया देख सकती थी कि यह सिर्फ एक सफेद चादर थी, जो टूटी खिड़की से हवा में उड़ रही थी। भूत बस एक इल्यूजन था। माया पर रिलीफ की लहर दौड़ गई। वह हंसी। पहले तो एक शेकी हंसी, फिर एक असली हंसी। दूसरे स्टूडेंट्स माया का रिएक्शन देखकर भागना बंद कर दिए। उन्हें एहसास हुआ कि भूत असली नहीं था। उस रात उन्हें एक बहुमूल्य सीख मिली। उन्होंने अपनी कल्पनाओं को बेकाबू होने दिया था। तब से वे अपनी कला के साथ सावधान रहे, यह जानते हुए कि इसमें कितनी शक्ति है।